हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल स्टॉक एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं पैटर्न्स के बारे में। इससे पहले हमने बात की थी ट्रेंड्स के बारे में। आज हम बात करने जा रहे हैं पैटर्न्स के बारे में। तो व्हाट इज पैटर्न? पैटर्न इज अ स्पेशल टाइप ऑफ मूवमेंट और सिग्नल इन द स्टॉक मार्केट दैट हेल्प अस टू रिकॉग्नाइज द movement of stock prices. It is used by stock market analysts and the traders to understand the market direction and the price movement. इसको हम आसान लैंग्वेज में समझ लेते हैं। ये स्टॉक मार्केट के मूवमेंट को पहचानने में मदद करता है। जो लोग स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं, जैसे कि प्रोफेशनल ट्रेडर जो होते हैं या एनालिस्ट होते हैं, उसमें जो है वो लोग जो यूज करते हैं पैटर्न का, वो डायरेक्शन और मूवमेंट को, प्राइस के डायरेक्शन और मूवमेंट को पहचानने के लिए इसको यूज करते हैं। उसके बाद पैटर्न जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। पहला कैंडलस्टिक पैटर्न, दूसरा है चार्ट पैटर्न। कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे आज कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। कैंडलस्टिक आखिर होती क्या है? सबसे पहले ये इन्वेंट हुआ था जापान में, इसलिए इसको जापानीज कैंडलस्टिक पैटर्न कहते हैं। इसके एक बुक है जापानीज कैंडलस्टिक, जिसके राइटर है स्टीव निसॉन। ये एक राइटर है। इस बुक में बहुत सारी कैंडलस्टिक्स के बारे में एक्सप्लेन किया गया है। इसमें तकरीबन 65 से 75 पैटर्न्स इसमें मौजूद हैं। इस तरह की बहुत सारी कैंडल्स होती है, बहुत सारी कैंडल्स होती हैं, अलग अलग नाम होते हैं, अलग अलग पैटर्न होते हैं। लेकिन उसमें से हम कुछ कैंडल्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे आज डोजी के बारे में। आखिर ये डोजी होती क्या है? सबसे पहले तो डोजी को हम देख लें कि डोजी की बॉडी नहीं होती। बॉडी नहीं होती, कभी कभी बॉडी होती भी है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर बॉडी है, यहाँ पर देख सकते हैं बॉडी है, लेकिन यहाँ पर बॉडी नहीं होती है। इसमें क्या होता है, जहां पर प्राइस खुला वहीं पर क्लोज हो गया। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल कहलाती है, जहां पर प्राइस खुला और वहीं पर बंद हो गया। इसमें क्या होता है कि हम सबसे पहले बात करेंगे डोजी का। डोजी आती कहाँ है और दिखती कहाँ पर है? डोजी एक बड़े डाउनफॉल के बाद आती है। इसमें ग्रीन और रेड से कोई मतलब नहीं होता है। बड़ी 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 रेड कैंडल्स के बाद आती है, और उसके बाद यहाँ से जो है डोजी कैन वर्क एज अ पॉज। मतलब यहाँ से वो प्राइस को रोकने के काम करती है। मतलब अगर डोजी डाउन ट्रेंड में आई, और इसका मतलब क्या हुआ कि बेयर्स का पावर अब कम हो रहा है और बुल्स आ गए। डोजी कभी भी आए उसमें लेकिन कंफर्मेशन की जरूरत होती है। मींस इसका हाई ब्रेक होगा तो अप ट्रेंड का मूव, डाउन होगा तो कंटिन्यूएशन मूव। ये ऊपर से ट्रेंड इसका कौन सा है? ये डाउन ट्रेंड। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था डाउन ट्रेंड के बारे में, वो अगर आपने नहीं देखा है तो उसको जरूर देखें जाकर। अगर उसको देखेंगे तभी ये वीडियो और आगे हमारी सीरीज समझ में आएगी। डोजी कैन वर्क एज अ पॉज, पॉज का काम भी करती है। डोजी कैन वर्क एज अ रिवर्सल। यहां से पॉज हो गया, अब यहां पर बायर्स हावी हो रहे हैं, सेलर्स जो है वो डाउन हो रहे हैं। तो ये क्या हुआ, ये आया। कब आएगा ये डाउन ट्रेंड में जब आएगा, इसको हम जो है क्या कहते हैं? डोजी कहते हैं। इसको हम आगे देखेंगे। आगे हम देखेंगे, इसमें एग्जांपल्स देख लेते हैं कि डोजी एक बड़े डाउन ट्रेंड के बाद, एक बड़े डाउन ट्रेंड के बाद डोजी आई। यहाँ पर ये प्लस का निशान आपको दिख रहा है कि डोजी आई, उसका पर एक बड़ा मूव उसे मिला। लेकिन डोजी या कोई भी स्मॉल बॉडी कैंडल, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लें कि ये जो डोजी, कोई भी डोजी प्लस का निशान, जब तक स्मॉल बॉडी कैंडल, कोई भी स्मॉल बॉडी कैंडल जो होती है, उसका हाई कंफर्मेशन बहुत जरूरी है। अगर हाई कंफर्मेशन नहीं होगा तो जो है ये, अगर इसका लो ब्रेक होगा तो ये कंटिन्यूएशन पैटर्न में वापस चली जाएगी। तो यहां से रिवर्सल नहीं आया। तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि हम इसकी कंफर्मेशन का वेट करेंगे, और इसके हम बाय, इसको हम जो है सीखेंगे, इसको हम बाय अब कर सकते हैं, और इसके नीचे स्टॉप लॉस हम ले सकते हैं। ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से है, सीखने के से है। किसी इन्वेस्टमेंट या प्रॉफिट एंड लॉस से इससे कोई लेना देना नहीं है। आगे हम बात करेंगे और एग्जाम्पल देख लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देख लें, ये भी एग्जाम्पल देखें। डोजी आया एक बड़े टाउन के बाद, कंसोलिडेशन का जोन, उसके बाद फिर डोजी। इसमें और भी डोजी मौजूद है, अगर हम देखें रिकॉर्ड डोजी, रिकॉर्ड डोजी। लेकिन ये जो है स्मॉल बॉडी है, बिल्कुल स्मॉल बॉडी है, स्मॉल बॉडी। इसके बाद रिवर्सल आ गया। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर एक बड़े डाउन ट्रेंड के बाद आया, उसके बाद एक अप ट्रेंड का मूव आया। तो कंफर्मेशन का वेट करेंगे, जब डोजी बनेगी हम उसका हाई ब्रेक होगा, और उसके बाद ही हम इसको ट्रेड कर सकते हैं। आगे हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं, रिकॉर्ड डोजी। उसके बाद और एग्जांपल देख लेते हैं। हाँ, इसको देखें कि अगर एक डाउन ट्रेंड चल रहा था, फेलियर भी होता है, इसमें कोई कंफर्मेशन नहीं है कि जो है कि एक बार ऊपर ही जाएगा, लेकिन जब इसका लो ब्रेक होगा तो इसका ट्रेंड कंटिन्यूएशन में रहेगा। ये डाउनफॉल ही था,
और डाउनफॉल में और डाउनफॉल हो गया। तो इसीलिए इसको हम पहले वेट करेंगे कि जो है कंफर्मेशन का वेट करेंगे, जब कंफर्म होगा तभी हम आगे इसमें हम ट्रेड कर सकते हैं। डोजी का ब्रेक होना इंपॉर्टेंट है कि उसका लो या हाई ब्रेक हो, बड़े डाउन ट्रेंड के बाद आता है। दूसरी बात और देख लेते हैं, एग्जाम्पल यहाँ देख लेते हैं, ये भी बहुत अच्छा एग्जाम्पल आप देख रहे हैं। डोजी आया एक बड़ा मूव, हाई एंड लो का ध्यान रखेंगे, मार्क कर लेंगे। जब इसका हाई ब्रेक होगा तो हम इसमें इंटर हो सकते हैं, और इसका लो ब्रेक होगा तो हम स्टॉप लॉस एग्जिट कर सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे आगे, बात करेंगे हम बियरिश के बारे में। अभी तक हमने जो बात की थी वो बुलिश स्टार डोजी थी, अब हम बात करेंगे बियरिश के बारे में, क्योंकि हमें प्रॉफिट बुक करना भी आना चाहिए। अगर हम प्रॉफिट बुक नहीं करेंगे तो जितना प्रॉफिट भी हमें मार्केट से हमें दिख रहा होगा वो सब वापस जाकर जीरो हो जाएगा। ऐसा होता है, बहुत बार ऐसा होता है कि हमने ट्रेड ली, 10%, 15%, 20% प्रॉफिट दिखा रहा है, और अगर हमने उसको प्रॉफिट सही टाइम पे एग्जिट नहीं किया तो क्या हुआ, पूरा प्रॉफिट जो है लॉस में बदल गया। तो क्या हुआ, तो डोजी लाइन विल गैप्स बिलो द लॉन्ग रेड कैंडल, लॉन्ग ग्रीन कैंडल के बाद यहाँ पर मिस राइट हो गया है, इसको जो है हम यहाँ पर लॉन्ग रेड की जगह पे जो है ग्रीन कर देंगे, ठीक है, कोई बात नहीं, इसको ध्यान रखें। और उसके बाद जो है ये रिवर्सल सिग्नल है, कंफर्मेशन ड्यूरिंग द नेक्स्ट ट्रेडिंग। अगर सिग्नल मिलता है, इसका लो ब्रेक होता है, तो इसमें क्या हुआ, एक बड़े इसमें बुल हावी थे और उसके बाद इसमें बियर की एंट्री हो गई। जब बियर की एंट्री हो गई तो बियर ने क्या किया, ये तीन तरह की कैंडल फॉर्म हो सकती हैं, इनको डोजी कहते हैं, स्मॉल बॉडी होती है, इससे और छोटी स्मॉल होनी चाहिए। तो इसमें जो है तीन तरीके की बॉडी जो है आपको दिखेगी, तो इसमें बिल्कुल प्लस का निशान है, इसलिए स्टार डोजी भी कहलाता है। इसमें देखेंगे, अगर कंफर्मेशन देखेंगे कि अगर लो ब्रेक हो रहा है तो इसका मतलब इसका एक वापस ट्रेंड चेंज हो रहा है, और अगर इसका हाई तो एक कंटिन्यूएशन पैटर्न में हम फिर चले जाएंगे। इसके लिए हम एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि एक अप ट्रेंड आया, उसके बाद एक डोजी का फॉर्म हुआ और एक डाउन ट्रेंड आया। तो एग्जांपल देख लेते हैं, एक बड़ा अप ट्रेंड मिला, बड़ा अप ट्रेंड मिला, उसके बाद डोजी का फॉर्मेशन हुआ और एक फिर डाउन स्टार्ट हो गया। तो मेरा जैसे कि मेरे एंट्री इंपॉर्टेंट है कि हम कहाँ इंटर हो रहे हैं, वैसे ही मेरी एग्जिट भी इंपॉर्टेंट है, और अगर हम एग्जिट टाइम पर नहीं कर रहे हैं तो मेरा प्रॉफिट जो है वो पूरा लॉस में बदल सकता है। आगे हम एग्जाम्पल और देख लेते हैं। डोजी बिल्कुल सही टॉप पर आ रही है एक बड़े डाउन ट्रेंड के बाद, बुक करा और उसके बाद एक लंबा डाउन ट्रेंड, ये अप ट्रेंड आया, बड़ी ग्रीन कैंडल्स, उसके बाद डाउन। इसीलिए जो है मैंने आपसे बात की बेयरिश और बेयरिश के, और बेयरिश का जो है चार्ट आपको दिखाया, ये एग्जाम्पल थे। इसीलिए दोस्तों जो है आशा करता हूँ ये आपको वीडियो पसंद आया होगा। इस तरह के और वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, और मेरे जो है बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप इस तरह के और वीडियोस चाहते हैं तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। थैंक यू वेरी मच।